नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर पे ही स्पीच थेरेपी कराने की, क्योंकि जो बच्चे जिनकी स्पीच डिले होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है, उन बच्चों के संग हमें कुछ ना कुछ काम करना होता है। ये पहले शुरुआती दौर में तो हम बच्चों को स्पीच थेरेपिस्ट के पास दिखा सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। बाकी समय हमें खुद भी उन बच्चों के संग कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो स्पीच थेरेपी है वो बहुत महंगी होती है, पर आवर के हिसाब से यानी कि पर घंटे के हिसाब से होती है। और इन बच्चों के संग हमें डेली वर्क करना होता है, तो ये सब चीज़ें बहुत महंगी भी पड़ती हैं। हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन समय समय पे हमें स्पीच थेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। बच्चा 24 घंटे में से मात्र 1 घंटा स्पीच थेरेपिस्ट के पास रहता है, बाकी 23 घंटे बच्चा आपके साथ रहता है। तो हमें पेरेंट्स के रूप में अपने बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग स्पीच देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा स्पीच थेरेपी उसकी कम है या डिले है या बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे के संग काम करें, उसको 24 घंटे अपने संग रखें और उसके साथ कुछ ना कुछ बोलते रहें। सबसे पहले हम पेरेंट्स को खुद होमवर्क करना होता है। हमें उनके लिए एक गोल निर्धारित करना होता है और टाइम निर्धारित करना होता है कि किस समय पे हमें इन्हें समय निकाल कर 1 घंटा या 2 घंटा प्रॉपर पढ़ाना होगा या इनकी स्पीच को डेवलप करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा डिले है, तो हमें चाहिए कि हम उसे जब पूरे दिन का हम काम करते हैं, जो हमारा डेली रूटीन है, तो बच्चे को प्रॉपर अपने संग हर जगह रखें, उससे एक नॉर्मल बच्चे की तरह बात करें, जिससे जब वो हमारी बातों को सुनेगा तो चाहे वो बोले नहीं, लेकिन वो हमारी बातों को धीमे-धीमे समझने लगेगा और उसके दिमाग में कहीं न कहीं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सेट होने लगेंगी। और हमको चाहिए कि बच्चे के संग खेल ही खेल में स्पीच करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डमी जो होते हैं, डमी टॉयज़ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अवेलेबल हैं। उसके लिए हमें चाहिए कि बच्चों के साथ उनके नाम बताएं, उनको उन चीज़ों के बारे में बताएं, सिखाएं, जिससे बच्चा क्या है धीमे-धीमे उनमें ध्यान देने लगेगा और उसका रिपीटेशन करने लगेगा। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने अंदर थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखें, शांति रखें, क्योंकि ऐसा अक्सर केसों में देखा गया है, जब बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं होती है, तो जो पेरेंट्स होते हैं, वो खुद भी थोड़े से हताश हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि शायद अब हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं बोलेगा। ऐसा होता है एक ऑटिज़्म के केस में कि कुछ परसेंट बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते हैं, कुछ परसेंट बच्चे अच्छा बोलते हैं और कुछ परसेंट बच्चे मीडियम रहते हैं, यानी कि वो कुछ तो बोल लेते हैं और हर शब्द या हर सेंटेंस को नहीं बोल पाते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि बच्चों से हम लगातार बातें करते रहें, उन्हें उन्हीं की तरह से सिखाएँ। हम घर में जिस भाषा में बात करते हैं, बच्चों को जो भी कुछ हम सिखाएँ, जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, फ्रूट्स नेम है, एनिमल्स नेम है या अल्फ़ाबेट है, उसको उसी भाषा में सिखाएँ। यदि आप घर में हिंदी में बात करते हैं और आप हिंदी में बोल रहे हैं कि ये आम है, सेब है, केला है, तो उसको आम, सेब, केला ही सिखाएँ। वहाँ पर उसको एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स मत सिखाएँ। क्यों? क्योंकि बच्चा कन्फ्यूज़्ड हो जाएगा। जब एक बार बच्चा उन सब चीज़ों को सीख जाएगा, तब आप शायद धीमे-धीमे उन्हें 2 तरह के नामों से बता सकते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश अलग-अलग तरीके से। हमें चाहिए कि बच्चे के संग एक प्रॉपर समय निकाल कर उन्हें मार्केट ले जाएँ, पार्क ले जाएँ, रेस्टोरेंट ले जाएँ, वहाँ जाके हम बच्चों से बात करें। यानी कि मार्केट अगर हम गए हैं, हमने कोई सामान खरीदा, तो बच्चों को बताएँ कि ये क्या चीज़ है, इसका नाम क्या है। इससे बच्चा क्या है सुनेगा, चाहे वो आपकी बातों का जवाब नहीं देगा, लेकिन धीमे-धीमे उसके माइंड में वो सब चीज़ें सेट होने लगेंगी और वो धीमे-धीमे रिपीट भी करने लगेगा। हर चीज़ के लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। हम जितना ज़्यादा बच्चे से बात करेंगे, वो उतनी जल्दी आपकी बातों को समझने लगेगा। यदि बच्चा अकेला बैठा रहता है, अकेले में कुछ करता रहता है, अकेले में बातें करता रहता है या किसी एक खिलौने में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लगा हुआ है, तो वो आपकी बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। बच्चे को चाहिए हमें चाहिए कि बच्चे को हर समय अपनी आँखों के सामने रखें, उन देखें कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है।
अगर वो कुछ ऐसे यूज़फुल काम भी कर रहा है तो उसके बारे में बराबर उससे बात करते रहें। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो भी बच्चे को अपने पास रखें। बच्चे को आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा बताएँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा। इससे क्या है, धीमे-धीमे बच्चा थोड़ा-थोड़ा सुन-सुन के याद करने लगेगा और नॉर्मल बच्चों की तरह उसके दिमाग में कुछ-कुछ बातें सेट होने लगेंगी। फिर वो धीमे-धीमे उनको रिपीट भी करने लगेगा। और एक ही भाषा का कृपया करके प्रयोग करें, क्योंकि बच्चों के लिए सिर्फ एक ही तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ही ईज़ी रहेगा। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे हैं और हम उनके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, या फिर अदर लैंग्वेज जो स्टेट लैंग्वेज होती हैं, अगर आप उनको यूज़ करते हैं अपने घर में, तो आप उसी लैंग्वेज में उस बच्चे से बात करें, या फिर उस लैंग्वेज में बात करें जो कि उसे बाहर स्कूल में जाके यूज़ होनी है, उस वाली भाषा में उसको बात करें, ताकि उस बच्चे को आसानी हो आगे बढ़ने में, आगे कुछ करने में। बच्चे को हमेशा एप्रिशिएट करें। अगर वो एक वर्ड भी बोलता है, एक सेंटेंस भी बोलता है, तो उसको प्रोत्साहित करें। चाहिए कि उसे इतना खुश करें कि बेटा आज आपने बहुत अच्छा करा, आज आपने ये वर्ड बोला है, आज हम आपको इनाम देंगे। इनाम के तौर पे आप उनकी पसंदीदा खाना, पसंदीदा जैसे मार्केट में ट्रॉफ़ीज़ मिलती हैं या कुछ भी चीज़, जो बच्चा आइसक्रीम है, जो बच्चा पसंद करता है, बहुत खुश होके खाता है, उसको वो सब चीज़ें दें। इससे बच्चे को लगेगा आज शायद मैंने कुछ अच्छा करा, इसलिए मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत खुश हैं और मुझे कुछ ना कुछ दे रहे हैं। और वर्ड्स को बार-बार रिपीट करें। अगर बच्चा कोशिश कर रहा है बोलने की, तो उसके संग बार-बार रिपिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चा जब हम रिपीट करेंगे, तो बच्चा जो है कोशिश करेगा उसे बार-बार बोलने की। क्योंकि जब हम 1 घंटा थेरेपी के लिए जाते हैं, तो थेरेपिस्ट क्या करते हैं? वो एक ही चीज़ को बहुत बार बोलते हैं। मात्र गोल उनका होता है, 1 या 2 चीज़ों को वो लेके बैठते हैं और उसी को रिपीट करते रहते हैं, उसी को रिपीट करते रहते हैं, जिससे बच्चा उन सब चीज़ों को धीमे-धीमे बोलने लगता है। वही चीज़ सेम हमें भी घर पे करनी होती है। इससे बच्चा अच्छी तरीके से बोलने की कोशिश करता है। एक चीज़ और, आप बच्चों को कहानी सुनाएँ और ऐसी कहानी सुनाएँ जैसे आप उसको टीवी वगैरह में भी दिखा सकते हैं, मोबाइल में भी दिखा सकते हैं, या उस अगर बच्चा थोड़ा ज़्यादा समझता है तो आप वर्बली भी उसको सुनाएँ, उसके माइंड में एक जो है स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, जिससे बच्चे को क्वेश्चन करने की आदत होगी। वो पुट अप करेगा अपना क्वेश्चन कि ये क्या चीज़ है, कोशिश करेगा, उसके मन में जिज्ञासा उठेगी, तो वो बोलने की कोशिश भी करेगा। और बच्चों को बाहर ज़रूर घुमाएँ, बच्चों को म्यूज़िक सुनाएँ। म्यूज़िक सुनने से बहुत सारे बच्चों में बहुत ज़्यादा असर आता है। बच्चे वर्ड्स बोलने लगते हैं, क्योंकि जो उसका साउंड होता है, किसी बच्चे को स्लो म्यूज़िक पसंद होता है, किसी को एकदम तेज़ म्यूज़िक पसंद होता है। जैसे लक्ष्य को एक फ़ास्ट म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके मोबाइल में कोई ऐसा गाना चल रहा है जो थोड़ा फ़ास्ट है, तो वो ज़रूर इंटरेस्ट लेता है और मोबाइल उठा के उसको स्क्रॉल करने लग जाता है, उसको देखने लग जाता है, उसे बहुत मज़े आते हैं। तो बच्चों का म्यूज़िक में अधिकतर इंटरेस्ट होता ही है। तो आपको चाहिए कि बच्चे को भी एक अच्छी तरीके से, हमें स्पीच थेरेपी का अगर वो करवाना है तो म्यूज़िक का ज़रूर सहारा लेना चाहिए। म्यूज़िक एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है। दूसरा, बच्चे को जब हम बाहर लेके जाते हैं तो उसको इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आता है। बाहर घूमना हर किसी को पसंद होता है और ख़ास तौर पे बच्चों को। तो बच्चे को हर चीज़ के बारे में बताएँ, नेचर के बारे में, गाड़ियों के बारे में, पेड़ों के बारे में। अगर आपने उन्हें 10 चीज़ें बताई हैं, तो 10 में से ज़्यादा नहीं तो 2 बातें वो ज़रूर याद रखेंगे। उन 2 बातों को जब वो याद रखेंगे, तो आप उनको दोबारा रिपीट कीजिए। हो सकता है वो बच्चा अपने मुँह से 1 या 2 शब्द आपके सामने बोले, आपको समझ में आए कि अब वो क्या कहना चाहता है। तो आपको भी उस चीज़ को दोबारा रिपीट करना है। आप फिर उसे बाहर घुमाने ले जाइए अगले दिन, उसे फिर वो सब चीज़ें दिखाइए। इससे क्या होगा कि बच्चे को भी समझ में आएगा कि आज हम बाज़ार गए थे, वहाँ पर हमने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, हमने स्कूटर देखा, हमने साइकिल देखी, वो उसके अंदर डिफ़रेंस भी करेगा और उसकी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत स्पीच भी डेवलप होने लगेगी। इससे आप साथ आपके 2 काम हो जाएँगे, उसको डिफ़रेंस करना भी आएगा मार्केट में जाके और आपकी स्पीच में भी बदलाव आएगा। आप जितना बच्चे को अपने संग रखेंगे और उसके द्वारा उसके कार्य कराएँगे, तो उससे बच्चा जल्दी, बहुत जल्दी डेवलप करता है। अगर आप सब चीज़ अपने आप करके उन बच्चों को देने लगते हैं, तो बच्चे में डेवलपमेंट नहीं आता है। उन्हें क्योंकि लगता है बैठे-बैठे सारा काम उनका हो रहा है, वो सब चीज़ें बहुत गलत होती हैं। उनके द्वारा ही उनके काम कराए जाएँ। जब बच्चा पेस्ट करता है तो उसे बोलो
कि बेटा ब्रश उठाओ, पेस्ट उठाओ, तो बच्चा धीमे धीमे पेस्ट भी उठाएगा, ब्रश उसे समझ में आएगा इसका नाम ब्रश है, वो ब्रश बोलेगा भी, इसको पेस्ट कहते हैं, वो उसको भी बोलेगा। इसी तरीके से जब वो खाना खाता है तो उसको बोलो कि वो अपने बर्तन खुद लेके आए, प्लेट लाओ, कटोरी लाओ, चम्मच लाओ, ग्लास लाओ। जब आप उसके नाम लेंगे, कप लाओ, तो वो बच्चा उस चीज़ के नामों को समझने लगेगा। जब समझने लगेगा तो धीमे धीमे वो उनको बोलने लगेगा। हमारी शुरुआत यहीं से होती है। अगर हम चाहें कि सीधा स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया बच्चा, 1 महीने में जाके उसके अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन आने लगे, 1 महीने में एकदम वो बोलने लगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। शुरुआत हमें घर से ही देनी होती है, छोटी-छोटी चीज़ों से, छोटी-छोटी बातों से, घर के कामों से, उसकी डेली नीड्स के वर्क से। आप उससे बात करके, जिस तरीके से आप उससे बात करेंगे, तो आप जितना उससे बात करेंगे, उसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ समझ में ज़रूर आएगा और बच्चे की स्पीच डेवलप होने लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ ज़रूर कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें समझ में आता है कि हमें इसके आगे आपको किस तरह की वीडियो देनी है, जो आजकल के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, नमस्कार।